शांति भैया। आज हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे वापस हैं और बाबा अलग अलग तरीके की समझानी, हर स्टेप पर मदद जैसे पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी इसके अनुभवी भी हैं कि परमात्मा मदद हम तक कैसे पहुंच रही है। आज हम बात करेंगे कि हम जो बाबा चाहते हैं कि हम दैवीय संस्कारों को अपनाएं और अपने अंदर से ये जो विकार हैं इसको खत्म करें। तो ये जो संस्कार परिवर्तन है या संस्कार शुद्धिकरण है, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे कैसे, इसको छोटे रूप में समझते हैं। आज सुबह बाबा ने अपने वाक्यों में भी बहुत सुंदर रीति बताया कि जो दरबार आप बच्चे लगाते हैं, कभी कभी लगाते हैं कि रोज लगाते हैं, तो कहते हैं कि जब अपनी दिनचर्या पूरी खत्म कर लें फिर रोज रात को आप दरबार का एक प्रोग्राम बिल्कुल डेली बनाना ही है, रखना है और चेकिंग करें कि दिन भर में जो बाबा के ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार बाबा ने जो स्टेप दिए हैं हमें अपने अंदर ये परिवर्तन के, ये सत्युग को यहाँ क्रिएट करने के, वो हम स्टेप पर कितने आगे बढ़ रहे हैं, या यूं बोलिए कि विकार जो है कितने परसेंटेज में कम हो रहे हैं और दैवीय संस्कार कितनी परसेंटेज में इमर्ज हो रहे हैं। ये हमें चेकिंग करने के लिए बाबा ने आज सुबह विधि भी। तो ये संस्कार शुद्धिकरण का बात अभी हो रही है, संस्कार परिवर्तन की बात हो रही है। कई बार देखा गया कि इसमें हम थोड़े पीछे रह जाते हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, ध्यान भी कोशिश में लगे हुए हैं लगाने की, पर जहां संस्कारों की परिवर्तन की बात आती है वहां अभी पीछे हो जाते हैं। और जबकि सारी बात ही संस्कार परिवर्तन की है, हमारी ये पूरी यात्रा ही परिवर्तन की है अपने संस्कार, जहां विकार को हमें खत्म करना है और जहां दैवीय गुणों को अपने अंदर से इमर्ज करना है। जैसे आज बाबा सुबह भी बता रहे थे, सब राज्य अधिकारी की बात है कि हम सभी सब राज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा का पूरा हमारा कंट्रोल, और हमारी स्थूल इंद्रियां जो हैं, क्योंकि उनको सूक्ष्म इंद्रियां चलाती हैं, तो जहां मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोल स्थापित कर लिया तो फिर आप ही अपने आप ही सारी कर्म इंद्रियों पर भी, जो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं उस पर भी कंट्रोल हो ही जाएगा। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छी समझानी दी है कि बच्चे आपके इस समय जो है, जो विचार होने चाहिए आदि और अनादि के होने चाहिए। मन जो है आदि अनादि के विचारों को उत्पन्न करता है, और बुद्धि, बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि मैं देवता, मैं फरिश्ता, फरिश्ता सुदेवता, और संस्कार भी आदि अनादि के हमारे इमर्ज हो जाए। तो आज हम इसी के ऊपर छोटे रूप में काम शुरू करेंगे, पुरुषार्थ शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि बाबा हम बहुत जल्दी, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा का ये कोर्स चल रहा है, लगता है कि हम जल्दी ही अपने जो उन्होंने हमारे लिए एक टारगेट सेट किया है उस तक हम पहुंचेंगे। पहले हम आदि और अनादि को एक बार समझ लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। अनादि अर्थात जो परम धाम में हमारी अवस्था हो, निर्लेप, शांति मन, सुख में और पवित्र सब हो,
परम धाम, पवित्र धाम, सुख धाम, निर्माण धाम, ये हम उसको कहते हैं। अर्थात हर आत्मा पवित्र होके ही वहां जा सकती है, अपनी अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से। यानी कि सारा हिसाब किताब चुकतू करके पवित्र बन के ही ऊपर जाएंगे, सारे लेप शेप यहाँ हटा के ही ऊपर जा सकते हैं। फिर जितना यहाँ से लेके जाएंगे उस हिसाब से हम वहां से नीचे आएंगे। पर बाबा ने हमें जो बात बताई कि आप बच्चे तो इस सृष्टि रंगमंच पर इस बेहद के नाटक में बहुत बड़े रोल निभाने वाले देवी देवताएं हैं, और इस समय का हीरो एक्टर का रोल, हीरोइन का रोल निभा रहे हैं। और हीरो एक्टर और हीरोइन का रोल कौन सा है कि सतयुग बनाने वाले। समझ लीजिए सतयुग जो है हम सबका कोई एक प्रोडक्ट है जो हमारे से, हम एम्बेसडर हैं उसके, एक तरीके से प्रमोटर है। इसीलिए हीरो एक्टर बाबा हमें इस बेहद के ड्रामा में कहते हैं। ये जो बेहद का ड्रामा है इसमें सब आत्माओं के रोल लगे हैं, किसी एक का भी रोल एक से मैच नहीं, फिक्स है। इसीलिए इसको ड्रामा शब्द भी बोला गया कि इस ड्रामा पर भी हमें संपूर्ण विश्वास रखना है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि अनादि, अनादि का अर्थ ही है कि जब परम धाम में हम सब हैं तो परम धाम वाली स्थिति हमें पीछे बनानी है। यानी कि हर पल निर्लेप, कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी ना हो, मन हमेशा शांत रहे, मन हमेशा पॉजिटिव संकल्प ही उत्पन्न करे, हमेशा निर्बंधन की अवस्था में हम रहें, उसको बोला जाता है अनादि स्थिति। और दूसरी है आदि। अनादि परम धाम, और फिर जब हम स्वर्ग में आएंगे तो फिर आदि हमारी स्थिति हो गई। आदि अर्थात आदि काल में जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है, आमतौर शुरुआत कभी नहीं होती, साइक्लिक है सब कुछ, उस समय की शुरुआत को हम समझ लेते हैं, जैसे माना उसका नाम दिया गया आदि। तो हमारे दैवीय गुणों की यहाँ बात हो रही है। अनादि ओरिजिनल संस्कार, हाँ, निर्लेप अवस्था, निर्बंधन अवस्था। और यहाँ पर वो सातों संस्कार जिसको हम बोलते हैं कि ज्ञान है, आनंद है, शांति है, प्रेम है, सुख है, पवित्रता है और शक्ति स्वरूप में है अनादि। अब अनादि के संस्कार ओरिजिनल जब हम आए स्वर्ग में तो आदि, यानी कि उन सबको देने वाली मैं। सबसे पहले तो ये ज्ञान कि मैं आत्मा और मेरे आसपास सभी आत्माएं, जो हमने 2-3 दिन पहले बात करी, पहला पाठ, ये संस्कार परिवर्तन में ही आना है कि हम अपने मन को ये पक्का कराएं कि मैं और मेरे आसपास सभी आत्मा। तो उसके लिए हमने पुरुषार्थ उस दिन रखा था और मुझे लगता है कि हम सभी उस पुरुषार्थ को कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि हर पल हम आनंद में कैसे रहें। हमारा ये आनंद, हमारा हर्षित मुक्ता, जो बाबा कहते कि हमेशा, जैसे आज भी कह रहे थे, कल भी कह रहे थे कि आर्टिफिशियल खुशी नहीं होनी चाहिए, खुशी जो है अंदर से आनी चाहिए। हर पल आपकी आंखों में वो शांति, चेहरे में वो खुशी नजर आनी चाहिए। ऐसा ना हो पुरुषार्थ बोझा लगने लगे। कई बार हम सोचते हैं पुरुषार्थ, अरे ऐसे करना है, ऐसे करना है, अरे इतना काम बाबा ने दिया, ये भी दे दिया। नहीं, अगर ये बोझा लगेगा तो इस पुरुषार्थ का पहाड़ बन जाएगा ना, और इस पहाड़ को फिर कौन चढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं। बाबा बोलते हैं हीरो एक्टर, हीरो एक्टर अर्थात आप सभी सिंपल आत्माएं परमात्मा की अति सिंपल, और हीरो एक्टर, एक्टर जिसको कॉपी करना बड़ा आसान हो जाए ना, एक्टर्स को कॉपी करते हैं ना सभी। आप जहां पर भी हैं, अपने घर में, अपने दफ्तर में, कहीं पर भी हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई कारोबार करते हैं,
सब जगह हीरो एक्टर, कि हर पल आप जहां पहुंचे जैसे कि एक लाइट पहुंच जाए, ऐसी दिल की, मन की, बुद्धि की, आपकी अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहे बच्चे हर पल आनंद, जहां आप पहुंचे वहां पे वो वाइब्रेशन ही चेंज हो जाए। हम्म अब हम इस पे पुरुषार्थ शुरू करेंगे। बाबा ने तो आदेश दिया है कि बच्चे ये करना है। अब उनकी आज्ञा को तो ठुकराया नहीं जा सकता, भाई साहब हैं हमारे बड़े, बड़े रहते हैं। तो कहे कि बच्चे हर पल आनंद की अवस्था में रहना चाहिए। ज्ञान तो हम ले रहे हैं, रोज बाबा हमें पढ़ा रहा है, नई नई चीजें सिखा रहा है, तो हर पल आनंद के लिए हम आज एक छोटा सा पुरुषार्थ शुरू करें। आज दिन भर की जो भी परिस्थितियां रहें, मेरी अवस्था कैसी रही, हमें ये चेक करना। जैसे आज सुबह बाबा बता रहे थे ना कि अंत में दिन जब खत्म हो जाए बच्चे तो दरबार लगाना। कल शाम को बता रहे थे बच्चे, आप वीवीआईपी से भी बड़े वीआईपी हैं, रोज सुबह अपना मनचर्या दिनचर्या का चार्ट बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। शाम को जब हमारा ये दिन पूरा फिनिश हो जाए, हम सब योग करते हैं, मुझे लगता है घर एक हम सबका आश्रम तो बन गया होगा ना। हम्म हम सबका घर आश्रम बन गया क्या, बताइए। सुबह उठकर योग चल रहा है, खाने पीने का बिल्कुल शुद्धिकरण हो चुका है, फिर क्लास चल रही है, और फिर योग चल रहा है, फिर इवनिंग क्लास हो रही है, योग चल रहा है। घर एक आश्रम बन गया कि नहीं, कौन बताएगा। किस किस का घर आश्रम बन गया है अभी। क्या बात है, किसी ने अभी तक बनाया नहीं घर को आश्रम। भैया घर तो काफी कुछ रूटीन में इसी तरह से चलता है, लेकिन मन जो है अभी थोड़ा सा विचलित होता है, अभी मन पूरा नहीं तैयार हुआ है। मन को तैयार करेंगे दीदी, अब तो हमें जी आश्रम बनाना है, घर को बाबा का घर होना चाहिए। हर जी। घर बाबा का घर वैसे भी है, और अब तो हम्म बाबा का घर हमें प्रैक्टिकल लगना चाहिए विश्व को, कि हाँ, हम्म। विश्व मतलब हमारे आसपास जो है उनको सबको दिखना चाहिए कि हाँ भाई इनका घर तो कुछ अलग है, आश्रम है, सच में भगवान का वास है उस घर में। घर का असर पड़ता है सब पर, लेकिन थोड़ा सा हम जो अपनी असलियत जानते हैं वो मन जो है अभी थोड़ा सा डामाडोल होता रहता है, ये बात। आज हम उसको दीदी जी पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे मन पर, और मुझे लगता है विद इन 20 डेज 30 डेज हम उसको अचीव करेंगे। जी टारगेट रख लेंगे अपना, एक भट्टी का टारगेट रखेंगे छोटा सा, जी और 10 मिनट 15 मिनट की भट्टी का हम सब एक टारगेट लेंगे आज। देखो जी बाबा जो रोज हमें इवनिंग में जो हमें पुरुषार्थ दे रहा है ना, छोटे छोटे प्रैक्टिकल बहुत सहायक है, और हम सब कर रहे हैं उसको। कुछ तो कर बैठे हैं, जो अनुभव हुआ वो तो हम लोग कर बैठे हैं, और कुछ अभी नए नए अभ्यास शुरू कर रहे हैं। मेरे भी पर्सनली बाबा के साथ इतना समय होने से काफी अभ्यास बाबा ने करा है, जिसमें संस्कारों का शुद्धिकरण होता चले गया, मालूम भी नहीं चला। इजी, पुरुषार्थ कितना इजी है बताया नहीं जा सकता। बाबा के संग रहने से सब कुछ इजी है, लगता ही नहीं कि हम पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा और हो गया, बस सोचना नहीं, क्योंकि सोचने के लिए पिता बैठा है ना, उसका काम है, हमारा थोड़ी है सोच। उसने तो बता दिया कि बच्चे ऐसे इसको 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 ऐसे कर, और हमें करना है। तो देखो जी, टारगेट हमें लेना है कि घर हमारा आश्रम बने। जैसे कि कई बार होता है कि ना, घर में शांति नहीं है, मतलब मन में क्योंकि शांति नहीं है इसीलिए घर में शांति, बोलते घर में ना खुशी नहीं है, वो आनंद नहीं है, हमारे मन में आनंद नहीं है इसलिए बाहर आनंद नहीं आता है। तो फिर आप तो चैतन्य देवी देवता हो कि नहीं है। जल्दी बताओ भाई, सभी चैतन्य देवी देवता समझते हो अपने आप को, नहीं समझते अभी तक। अच्छा, कौन कौन है जो समझता है अपने आप को कि मैं देवी देवता हूँ। मैं समझती हूँ भैया जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर हमारा घर मंदिर होना ही चाहिए, है ना। मैं भी समझती हूँ भैया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और बताओ जी, बस अभी तो 2 लोगों ने बोला, बाकी सब कहाँ है मुझे मालूम नहीं, मेरी स्क्रीन ऑफ है, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, बस मेरे को आवाजें पहचानी हुई है।
मैं भी अच्छा, समझती हूँ भैया। वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ, और सब कहाँ है भाई, आज क्या बात? हाँ भैया, मैं भी समझती हूँ। बहुत सुंदर। तो हमारे यहाँ पर ये सभी जो सब मेरे सामने हैं फिलहाल, तो कुल देवी और कुल देवता बैठे हुए हैं। तो अब कुल देवी कुल देवताओं का असर क्या होना चाहिए घर पर? वो घर जो है एक मंदिर दिखना चाहिए, आश्रम दिखना चाहिए। बाबा ने कहा था, बच्चे स्वर्ग बन रहा है, हर घर मंदिर बनेगा तो स्वर्ग बनेगा। अब हर घर कितने? सिर्फ 9 लाख। बाबा को पूरा काम पूरे 800 करोड़ों को नहीं चेंज करना है, उसको नहीं, उसको जरूरत ही नहीं। बाबा को तो बाबा के 9 लाख बच्चे चाहिए एक तरफ, बस। बाकी सारा काम बाबा कहते सृष्टि, आज ही कह रहे थे ना कि प्रकृति तो बच्चे इतनी पावरफुल है, वेट कर रही है आपकी आज्ञा की, ऑर्डर की, कि मेरे ऊपर जो राजन करने वाले हैं, विश्व राज्य है अधिकारी हैं, वो आएंगे और मेरे ऊपर राज्य करेंगे। आज देखा सुबह बाबा ने कहा था ना। फिर हमें क्या करना है? हम तो चैतन्य देवी देवता हैं, जड़ तो नहीं है ना। जड़ ने, अच्छा जड़ है कि चैतन्य, बताओ जल्दी से। कौन समझता है अपने आप को जड़ या चैतन्य? चैतन्य भैया हम लोग तो। चैतन्य। बहुत सुंदर। तो हम चैतन्य देवी देवता हैं। तो हमें बाबा ने बनाया ऐसा है कि अब हम आज से, कोई बात नहीं है, आज से हम इस पुरुषार्थ को शुरू करेंगे। रोज हम छोटे रूप में, देखो 10-15 मिनट अगर हम डेली, वैसे भी हम योग तो करते ही हैं सुबह शाम, मुझे मालूम है आप सब बिल्कुल परफेक्टली करते हैं। ऐसा हम में से कोई भी नहीं है जो योग नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, योग में नए नए प्रयोग करेंगे। याद है ना 6-7 दिन पहले बाबा क्या कह रहा था, योग का प्रयोग करें। अच्छा, योग का प्रयोग इधर आया और बाबा ने ये इवनिंग की क्लास शुरू करा दी। योग का प्रयोग के लिए कराया ना। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ज्ञान हम ले रहे हैं, चैतन्य देवता है, आप सबने बोला है, देखो प्रॉमिस किया है, सभी ने जितने भी हैं, आप सब चैतन्य देवता हैं, देवी और देवता। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमारे से हर पल आनंद की वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। अच्छा, अच्छा, इस प्रोसेस में हो सकता है हमें 30 दिन 60 दिन, कोई बात नहीं है, कोई कुछ भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम आज से शुरू करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है। अच्छा, फिर बीच में डगमगाते भी हैं, वो भी कोई बात नहीं। ये नेचुरल जर्नी, इसको ऐसे ही कहते हैं, है ना। इसको ऐसे ही कहते हैं, इसमें कहीं कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सभी की ऐसे ही चलती है। तो पुरुषार्थ ये करेंगे कि जैसे अभी बात हो रही थी कि मन अशांत हो क्यों जाता है, विचलित क्यों हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो 4-5 पॉइंट ही होते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक तो जैसे कि हमें उपेक्षाएं होती हैं औरों से, तो मन कभी कभी विचलित हो जाता है। कई बार हमारे को मन को संस्कार होता है बातों को पकड़ लेने का, तो भी मन विचलित हो जाता है। तो फिर इस दोनों ही चीजों में हमें अपना पहला पार्ट को पक्का कराना है कि मैं आत्मा और बाकी सब आत्माएं, तो उपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। फिर अगर मन बातें पकड़ता है तो फिर ड्रामा और कर्म को समझिए कि हमारे कर्म अनुसार ये परिस्थिति हमारे सामने आई है, कोई बात नहीं। ऐसे अपने मन को, जैसे बाबा सुबह बता रहे थे ना, कि चेक तो कर रहे हो, रॉन्ग भी समझ रहे हो, परख रहे हो, पर उसको राइट करने के लिए उसको ज्ञान की शक्ति प्रदान है। अच्छा, ज्ञान हम सबके पास भरपूर बाबा ने दिया, हम सब समझते हैं अब पूरी बातें, मुझे लगता है ऐसा कि हम समझते हैं। तो अब हम जो पुरुषार्थ करेंगे, तो कि ये सामने ये जो भी परिस्थिति में हमारा मन भटक रहा है, हमारी खुशी जा रही है, जैसे ही ऐसा आपको महसूस हो, उसी समय मन को लेके बैठ जाए। समझ लीजिए मन हमारा बच्चा है, बाबा भी 2-4 दिन पहले ही कह रहा था कि मन हमारा बच्चा है, उसको लेके बैठी, पूछिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, और फिर ज्ञान की शक्ति से अपने आप से बात, बुद्धि को ज्ञान के 1-2 पॉइंट दीजिए। जैसे एक तो सबसे बड़ी बात कि मैं आत्मा, सभी आत्मा, सब अपने अपने ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रहे हैं।
अगर मेरे साथ कुछ खिटपिट हुई है किसी आत्मा की, या ड्रामा का कोई भी बात सीन सामने आया प्रकृति द्वारा, आत्मा द्वारा या मन द्वारा, तो मेरा पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है और मुझे उसको चुकतू होने में मदद करनी है। पर जैसे अगर हम चीजों को पकड़ना शुरू कर देते हैं तो वो बढ़ता चले जाता है। देखो ये नियम है ड्रामा का, इसको भी समझ लेंगे आज। अगर हम किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो वो बढ़ती चले जाएगी, ड्रामा उसको बहुत बड़ा वृद्धि पे लेके जाएगा। और अगर हमने समझ लिया कि हाँ ये जो समय सीन आया है मेरे को कुछ समझा नहीं देने आया, तो मैं इसको समझूं कि मेरा ये पुराना चुकतू हो रहा है, यह ड्रामा में मुझे कुछ सीखना था इस पर्टिकुलर सीन से। या तो हो सकता है मुझे अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में हमेशा रहना है, ये सीखना है। या हो सकता है कि मुझे इधर उधर बात नहीं करके सिर्फ बाबा को बात करनी है, ये सीखना है। या ड्रामा किसी ना किसी रूप में, क्योंकि जैसे आज भी बाबा कल भी कह रहे थे कि कल्याणकारी है, तो हर रूप में मुझे कुछ सिखाने के लिए ये हमें कुछ 4-5 बातें होती हैं जो अपने मन से करनी, यही पुरुषार्थ है। देखो बातें तो हम करते ही है ना, दुनिया से हम करते हैं, अभी थोड़ा चेंज हो गया कि हमें अपने साथ, हम एक गलती कर बैठते हैं कि जब मन इधर उधर हो रहा होता है ना, हम योग लगाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहे बच्चे योग का अर्थ ही है कि आप अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाएं। बाबा तो संग है कंबाइंड रूप में हमारे, और हम अपने से बात करके शक्ति देके ज्ञान की उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालें, यानी कि अपने मन को बाहर, बुद्धि को कुछ ज्ञान के पॉइंट याद दिलाएं। ज्ञान की शक्ति बाबा ने मॉर्निंग में बोली थी, याद है हम सभी, वो पॉइंट देंगे तो बुद्धि जो है अपने आप ही हमारे उस जो भी पुराने संस्कार है उसको शुद्ध करने में मदद करेगी और हम उससे आगे निकल आएंगे। ये है छोटा सा पुरुषार्थ। अब बताओ ये कोई भारी पुरुषार्थ है क्या? जल्दी बताओ, ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है भाई, बहुत टफ है, हम नहीं कर सकते? नहीं भैया भारी तो नहीं है लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए भी अचल हो जाती है ना परिस्थिति, वो मतलब अपने आप को अच्छा नहीं लगता है कि ये थोड़ी देर भी क्यों हुआ। फिर कोशिश करके निकल तो आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब विचलित होते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। ये नहीं कोई बात नहीं दीदी, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये साइकिल ऐसे ही चलती है। देखो पहले तो वो परिस्थिति हमारे ऊपर कितनी हावी होती थी, जब ज्ञान नहीं था तो कहीं कहीं साल, कहीं कहीं दिन निकलते थे, घंटे निकलते थे। अब जैसे आपने कितनी अच्छी बात बोली, थोड़ी देर हो सकता है 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, तो जहां पूरे पूरे दिन साल निकलते थे वहां 1 घंटे पे अगर हम आए तो यानी कि हमारी तो बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। अब हमारा क्या टारगेट है, ये पुरुषार्थ रोज करते करते ये 1 घंटा भी नहीं जाना चाहिए। बात आई और फुल स्टॉप, बस कोई बात नहीं, ये ड्रामा का सीन था, आ गया हो गया। अच्छा ये होएगा, ऐसा नहीं सोचे कि नहीं होगा, थोड़े दिन में आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। जो वो अवस्था बनेगी, जैसे आपने बोला मन विचलित हो जाता है हमारा, तो वो अचल अडोल स्थिति बन जाएगी। जैसे या आप हम सब देखा होगा जब हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी भी पहाड़ी पे जाते हैं, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके रास्ता होता है, पर पहुंचते ऊपर ही है। ऐसी ही हमारी ये जो जर्नी है ना, ऐसे ही चल, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी पे हैं। हम कलयुग से सतयुग बना रहे हैं, पहले अपने अंदर, अपने जीवन में, यानी कि अपने संसार, अपने विश्व में। और मेरा विश्व कौन सा है? मेरे घर के 4-5 लोग, मेरी फैमिली, ये मेरा पहला विश्व है ना। वो वाला जो यूनिवर्स है वो बात की बात है, पहले तो मेरा विश्व ये 4-5 लोग, मेरा घर, और उससे पहले मेरा विश्व ये मेरा अंदर, इनर वर्ल्ड जिसको कहते हैं। पहले इनर वर्ल्ड में सतयुग बनता है, फिर आउटर वर्ल्ड में बनता है, ऑन द लार्जर लेवल फिर एक यूनिवर्स में सतयुग आ जाता है, जिसको बाबा ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। तो फिर करना क्या है हमें, कि हमें अंदर सतयुग बनाना है। तो जो रिटर्न जर्नी पे हम जा रहे हैं, कलयुग से शुरू होती है और हमें सतयुग में पहुंचना है। तो जो अभी बात हो रही थी कि बीच बीच में विचलित होते हैं,
ये अवस्था तब तक चलती है जब तक हम द्वापर से त्रेता की जब और जा रहे होते हैं ना, समझ लीजिए गेट पर है त्रेता की, तो गेट पे जब पहुंच जाएंगे उसके बाद जो भी स्थिति है वो अचल अडोल है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। परिस्थिति आई, फुल स्टॉप, ड्रामा का सीन था, कोई हिसाब था, चुप हो गया, आगे बढ़े, मन में कुछ नहीं चलता। पर जब तक हम द्वापर से पहले हैं, यानी कि द्वापर और कलयुग, तब तक ये ऐसे ऊपर नीचे रोलर कोस्टर की तरह वो झूले होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तब तक ऐसे ही चलते। अब इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है, तो प्रोसेस है ऐसा। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं तो सब्जी छीलते हैं, काटते हैं, फिर बनाते हैं, प्रोसेस है, इसमें थोड़ी परेशान होते हैं, परेशान नहीं होना है। हम सब ऐसे ही बाहर निकलते हैं। मेरे साथ भी ये जर्नी ऐसी ही थी, अभी भी है, आप सबके साथ भी है। बाबा कहते हैं अंत तक चलनी है ये तो, माया का वार तो अंत तक होना है। और जैसे जैसे हम ज्ञानी, तो माया कौन सा कम है, माया और बड़ा रूप लेके आती है, सूक्ष्म रूप लेके आती है। तो हमारी सूक्ष्म चेकिंग हमें रोज करनी है। इस बात को यहाँ पक्का कराना है, चैतन्य देवी देवता है हम, और हमारा घर जो है आश्रम मंदिर होना चाहिए। घर की वाइब्रेशन मुझे तो लगता है अभी हो गई होगी, अब और ऊंची जाए और ऊंची जाए। हम पूरा अपना जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। सुबह उठना है, मेडिटेशन करना है, अमृत वेले ये तो चलता ही होगा मुझे लगता है। खान पीन का बड़ा ध्यान रखेंगे, शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे, बाबा की याद में बना हुआ भोजन लेंगे, सबको वही भोजन स्वीकार कराएंगे। जब शिव बाबा ने स्वीकार कर लिया तो सब सभी कर सकते हैं, है ना। तो शुद्ध होगा तो स्वीकार बाबा भी करेगा, हम सब भी करेंगे। जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं रोज वो टोली खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो कितना अच्छा समय हो जाएगा, पूरा घर का वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगा ना, शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, नियमित रूप से हम योग इवनिंग का भी करेंगे। जो इवनिंग में हम कुछ स्टार्ट शुरू कर रहे हैं, इवनिंग क्लास हमारी चलती ही है, वो लेंगे। बस ये मर्यादा हमें फॉलो करनी है। और टाइम टू टाइम बाबा का इंस्ट्रक्शन आता रहता है, डायरेक्शन आती रहती है, श्रीमद बाबा ने सारी दी हुई है। शरीरी बन का अभ्यास करना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है, तो ये सारी श्रीमद तो बाबा ने हमें दी हुई है, बस हमें उसको फॉलो करते चले जाना है। तो आज का जो हमारा पुरुषार्थ है कि अभी हमें हर अपने पुराने संस्कार को बाबा की श्रीमत के अनुसार नए संस्कार में परिवर्तित, जैसे कि अपनी बोली के ऊपर हमें काम करना है, विकारों को खत्म करके, हाँ, निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, यानी कि मर्यादाओं में हमें ईश्वरीय मर्यादाओं को हमें फॉलो करना है, ईश्वरीय मर्यादाओं में हमें अपने आप को बांध लेना है। हमने खुद अपने आप मन से बांधा है ना, किसी ने हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करा। ये देखो, बाबा के ज्ञान की ये बहुत खासियत है कि हमारे ऊपर किसी ने इम्पोज नहीं करा आप ऐसा करें, हमने खुद ने अपने ऊपर ये मर्यादाएं लगाई, क्योंकि हमारा प्यार है ना भगवान के साथ, है ना। 2 दिन पहले भी तो बोले थे ना बाबा कि बच्चों का प्यार नहीं, मेरा प्यार ज्यादा है। तो मैं क्या बोल रहा, हम क्या बोले थे बाबा, नहीं हमारा ज्यादा है, आपको पता ही नहीं प्यार क्या होता है, हमारा आपके प्रति ज्यादा प्यार। तो बाबा को बता देना ना हमारा प्यार ज्यादा है भाई, बाबा आपसे भी ज्यादा हमारा प्यार। प्यार में तो बाबा ने आज ही बोला ना, तो फिर सच्ची सच्ची परखो अपने आप को, और जो सोच रहे हो उसको करो, यही है बाबा का प्यार का रिटर्न देना। तो हम क्या सोच रहे हैं, चैतन्य देवी देवता तो अपने सारे संस्कारों को शुद्ध करते करते, हाँ, हर हर संस्कार पे पुरुषार्थ करेंगे हम अपने। जैसे मान लीजिए हमें गुस्से का संस्कार है, कोई बात नहीं, बुला लीजिए सामने उसको। क्यों गुस्सा आता है, 3-4 रीजन होते हैं। कभी कभी मन क्या करता है कि अपनी बात मनाना चाहता है, कोई हमारी बात नहीं माने तो हमें गुस्सा आ जाता है, अच्छा नहीं लगता। हमारे मनो अनुसार कोई परिस्थिति ना हो, कोई हमारे सामने वाले मनो अनुसार बात ना करे तो गुस्सा आ जाता है। ऐसे कुछ 4-5 रीजन होते हैं। कई बारी हमें ये बहुत चेकिंग करनी है कि हमें ये संस्कार आया कहाँ से है।
है ना। कुछ तो बहुत कड़क होते हैं जो पिछले जन्म से लाए थे, हम पता नहीं कब से हमारे साथ चल रहे होंगे, है ना। कुछ हमें फैमिली से मिलते हैं, आसपास की सराउंडिंग से। तो जैसे हमें ये इतना जजमेंट हो गया ना कि ये संस्कार हमें हो सकता है हमारे माता पिता से मिल गया, जाने अनजाने में हमारे टीचर से मिल गया, उसी समय आप इसको चेंज कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, चेंज परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। अब जैसे क्रोध का संस्कार है, या मान लीजिए बातों को पकड़ने का संस्कार है, तो हमारा आनंद की अवस्था से सीट से हिल रहे हैं ना, हमें सीट से हिलना नहीं है। चैतन्य देवी देवता सीट से नहीं है। तो मान लीजिए बातों को पकड़ने का संस्कार है हमारा, बैठिए अपने साथ, पुरुषार्थ करिए कि मैं इस बात को नहीं पकड़ूंगी या पकड़ूंगा, क्योंकि ये ड्रामा का सीन था, ये निकल गया, जरूरी नहीं है ये वापस यही सीन आना है। और मुझे अपने आप को परेशान अब आज के बाद नहीं, क्योंकि बाबा ने मुझे हीरो एक्टर बोला है। अगर मैं ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ूंगी या पकड़ूंगा तो फिर और मुझे देखकर क्या कहेंगे कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, ऐसे कर रहे हो। तो परमात्मा को तो हमें, परमात्मा का अनादर कराना है किसी से भाई? बताओ, खुद ही बोलो। भगवान का नाम बाला करना है कि नहीं करना? जी भैया, बाला करना है। बाला करना है ना, कि एक इसीलिए एक बच्चे को देखकर सोच पाते हैं कि हाँ, हमारे में ये कमी है, हमको दूर करनी है। बस कुछ नहीं, बस पुरुषार्थ शुरू कर दीजिए उसके लिए। ज्ञान के कुछ 2-4 पॉइंट्स हम सबको ध्यान में रहते हैं, नहीं है तो रेफर कर लें, कितनी सारी चीजें हैं अभी क्लास के रूप में, किसी से पूछ लेंगे, मदद ले लेंगे। एक देखो, हम सब भाई बहने बाबा ने क्यों बनाए, याद करो। मुझे आज ही सुबह एक बहन से बात हो रही थी, मुझे एक दृश्य बहुत सुंदर इमर्ज हुआ कि जब छोटे होते हैं ना, तो भाई बहन जैसे हाथ पकड़ के चलते हैं, तो कोई ईंट आती है, पत्थर आता है, तो बड़े सुंदर से एक दूसरे की मदद करते हुए उसको टपा मतलब पार कराते हैं। जैसे मान लीजिए पानी आ गया, कोई नाली ही आ गई, तो बहुत सुंदर से हाथ सहारा देते हुए उसको पार करा देते। तो हमारा ये जो परिवार बाबा ने बनाया है, कि सारी इन परिस्थितियों से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पार करना है, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो बाबा साथ में है ना, वो उनका काम है, हमारा नहीं है। हमारा काम है एक दूसरे की मदद करते हुए, एक एक परिस्थिति से, एक एक पत्थर से, एक एक गंदे पानी से बस एक दूसरे को पार कराते चलते हैं, और कुछ नहीं। इसीलिए बाबा ये परिवार। तो हम उसके ऊपर पुरुषार्थ शुरू करेंगे कि हमें बाबा का नाम बाला करना है। ये पॉइंट हमेशा याद रहे। हमें बाबा देवी देवता कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, चैतन्य देवी देवता हैं, ये पॉइंट याद रखिए। फिर तो देखिए गुस्सा गुस्सा विकार सब कहाँ जाएंगे मालूम भी नहीं चलेगा। बस कॉन्शियसली उसके ऊपर हमें पुरुषार्थ शुरू करें। मान लीजिए किसी को भूलने का संस्कार है, लेकर आ जाइए उसको सामने कि नहीं, देवी देवताओं का तो ये संस्कार होना नहीं चाहिए। जो राइट चीज है मुझे समय पे याद दिलाए, मेरा मन बुद्धि मुझे इंस्ट्रक्शन दे। और उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? मैं आत्मा राजा। तो ऐसे उस संस्कार को हम ठीक कर सकते हैं। समझ दें, बुद्धि को 3-4 पॉइंट दें समझ के। अब जैसे मान लीजिए किसी किसी सिचुएशन में हमें डरने का संस्कार है, सामने ले आइए उसको। सामना करना है, देखो हर चीज का हमारे अंदर है, हमें ठीक करना है, कोई बात नहीं है। सबसे कमाल की बात है कि हमें पता है, बाहर दुनिया में तो बाबा की समझानी हर किसी के पास नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है कि जाने अनजाने में वो फंसे हुए हैं इस संस्कार में। डर को सामने ले आइए कि कौन सी सिचुएशन में डर लगता है। आत्मा का तो संस्कार डर है ही नहीं, शक्तिशाली है। हमारे पिता शक्तिशाली है, प्रकृति हमारी साथी है, समय हमारा साथी है, डरने की कोई बात ही नहीं है। 4-5 पॉइंट आप उसको देंगे, अगले 10-15 दिन तक देंगे, देखो फिर डर कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसे हमें हर संस्कार की जजमेंट। अच्छा, फिर कड़क हिसाब किताब भी है। मानो किसी आत्मा से हमें हर पल मानो इरिटेशन ही होता है, या गुस्सा आ जाता है, या मानो किसी से नफरत का संस्कार हमारा इमर्ज हो गया है। कोई बात नहीं, सामने ले आइए, उससे माफी मांग के हिसाब किताब चुकतू कीजिए, और अपने को समझाने दीजिए कि ये मुझे नहीं करना है,
मैं देने वाली देवी देवता आत्मा हूँ। मुझे अपने अनादि और आदि के संस्कार को मच करना है। अभी कलयुग वाले संस्कार मुझे नहीं चाहिए। अभी देखो कैसे वो चुप हो जाता है, पता ही नहीं चलेगा। मन किसी किसी बात से अशांत हो जाता है, मानो किसी का नेचर देख के अशांत हो गया। किसी की कोई बात है, कोई काम करने का तरीका है, देखो सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, उसको देख के हमारा मन अशांत हो गया। ले आइए बात को सामने, उस आत्मा को सामने ले आइए, शुद्धिकरण कीजिए कि बाबा ने क्या कहा है, आदि अनादि ये तो मेरे कलयुग के संस्कार है, मुझे नहीं करना है ऐसा। वो उसका अपना संस्कार है, उसका अपना कर्म है, उसका अपना ड्रामा है। मैं अपने आप को उसके लिए कभी खराब नहीं करूंगा। बस ये तो करना है। अभी कोई मुश्किल है क्या, बताओ? मुश्किल नहीं है भाई। किसी को लग रहा है मुश्किल तो बता दो भाई, फिर कुछ और सोचते हैं। आसान है कि मुश्किल है, कहाँ गए सभी? भैया मुश्किल तो नहीं है, लेकिन एक अंदर स्ट्रगल चलता है माया के बीच और इसके बीच में, है ना। माया अपना प्रभाव डाल रही है ना, माया अपना प्रेशर डाल रही है, हम माइंड से ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में ना थोड़ा स्ट्रगल चलता है। थोड़े दिन है दीदी, बस जब तक हम द्वापर के गेट को पार करके त्रेता के गेट को खटकाते नहीं है, तब तक ये सारी स्ट्रगल है। और मुझे लगता है ये स्ट्रगल नहीं है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है दीदी। हम इसको स्ट्रगल का नाम ही ना दें, क्योंकि स्ट्रगल का नाम देते हैं तो कई बार एक गिल्ट अंदर पैदा हो जाता है। वो गिल्ट हमें नहीं रखना है, ये पार्ट ऑफ जर्नी है। कोई बात नहीं, अगर आज हम हार गए, हम कल दोबारा से शुरू करेंगे, कल जीतेंगे। कल हार गए, फिर परसों मानो 100 बारी हारेंगे, पर फिर से शुरू करके, और 100% है कि हम 101 बारी जरूर जीत जाएंगे। हारने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जितनी बारी हम ऊपर नीचे जा रहे हैं, पर जा हम ऊपर ही रहे हैं। ये बाबा ने हमें बड़ा अच्छा ज्ञान का पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर पक्का कराना है। कई बारी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि नहीं, अरे मेरे से ये हो गया, मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, बाबा देखो मुझसे गलती हो गई। बाबा को ऑनेस्टली जरूर बताएं, कोई बात नहीं है, पर अपने आप को दिल शिकस्त नहीं करना है, इस जर्नी से नहीं हटाना है। ड्रामा की सीन को बहुत अच्छे से परखना है कि ये ज्ञान मुझे मिल गया। हाँ, भक्ति में जब हमने जप तप व्रत सब दान पुण्य करा, उसके बाद बाबा हमें मिला है, ज्ञान मिला है, तो हमें अब पीछे। ड्रामा का ये सीन आया है कि हमें ज्ञान मिला है, मतलब बाबा हमसे चाहते हैं, ड्रामा हमसे चाहता है कि हम सच्ची में अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर वापस से अपने आप को स्थापित करें। ये समझ के साथ हमें आगे बढ़ते चले जाना है। देखिए विजय आपकी हुई रखी है, कहीं भी कुछ नहीं होगा, आप विजयी आत्मा हैं। बाबा कहते कि हर बार रिपीट होता है, आपके लिए तो कुछ नया है नहीं बच्चे, बस करते जाएंगे वो हो जाएगा। अब हमें ये पुरुषार्थ शुरू करना है। आज हमारी बस इतनी सी ही बात है। कोई भी कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, समझ आया कि नहीं ये भी बता सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर फिर से कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते। क्या बात है, सब कहाँ गए, सब सो गए क्या? सो तो नहीं रहना, चैतन्य देवी देवता तो सोते नहीं है भाई। नहीं भैया, समझ में आया है, कोशिश करेंगे पूरी अपनी आप आपने और उसको क्लियर किया है। कोशिश भी दीदी हटा देना है वर्ड। बाबा बोलते बच्चे कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल नहीं कहना है ना। कोशिश करेंगे अर्थ है कि थोड़ा सा डाउट है, बोलना है कि मुझे करना ही है, ये पक्का है। बिल्कुल है ना। चलिए, करने निकलना ही है, निकलना ही है। बिल्कुल करना है हमें। बाबा ने बोला सबको पास होना है, हम सबको पहुंचना है। सबको पहुंचना है कि नहीं पहुंचना भाई? सबको पहुंचना है, सबको पहुंचना है। पहुंचना है। लेकिन भैया मन भटकता है तब क्या करेंगे? अभी तो बात हुई कि मन जहाँ जिस जिस पॉइंट पे भटक रहा है उसको अपने सामने ले आइए।
और अपनी बुद्धि को ज्ञान के कुछ पॉइंट दीजिए। जैसे अभी बात हो रही थी कि मैं आत्मा, सभी आत्मा, हर आत्मा का अपना अपना रोल है। हमारे लिए वो अपना रोल बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। हमारा कोई प्रीवियस उसके साथ हिसाब किताब भी हो सकता है, और कोई परिस्थिति भी अगर आए, मन भटक रहा है, क्योंकि मन का भी अपना हिसाब किताब है। मन को शांत करने के लिए बाबा का ज्ञान आप दीजिए, बुद्धि को ज्ञान दीजिए, तो मन धीरे धीरे बातों को छोड़ना शुरू कर देगा, फुल स्टॉप लगाना शुरू करेगा। बस ये पुरुषार्थ शुरू कर दीजिए, देखिए मन भटकना बंद हो जाएगा। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, हो सकता है 30-40 दिन, हो सकता है 60 दिन, 90 दिन, बस फिर अपने आप ही उसकी इंटेंसिटी भटकने की कम हो जाएगी। आप शांति महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे, हल्कापन जैसी महसूस करेंगे, फिर आत्मा अपना राज्य अपने आप स्थापित करना शुरू कर देगी। पता भी नहीं चलेगा, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, देखिएगा। हाँ जी, और बताइए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? जैसे दीदी ने पूछा मन भटकने का सवाल, हाँ, मन को शांत कैसे रखना है, और कोई कुछ कहना बताना चाहता है? तो अभी हमें ये टारगेट लेना है कि हम अपने घर को क्या बनाएंगे भाई? सभी जल्दी से माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए। हमारा घर क्या है? आश्रम मंदिर है ना? बाबा का, शिव बाबा का मंदिर है घर हमारा। कितना अच्छा हो जाएगा। हम चैतन्य मूर्तियां हैं। हम चैतन्य मूर्तियां हैं। तो फिर जब घर मंदिर बन गया तो मंदिर में कौन रहता है बता दीजिए? देवी देवता रहता है। तो देखो कितना आनंद हो जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं हमारा आनंद का संस्कार, आनंद वाइब्रेशन फैलाएगा, देखो ऑटोमेटिकली वो हम बस हमें यही करना है, अपने मन में टारगेट लेकर कि हमारा मन जो है वो बाबा के ज्ञान से भरा हो, बुद्धि के अंदर पूरी परख हो, और घर हमारा मंदिर बन जाए, क्योंकि हम सब चैतन्य मूर्तियां देवी देवता है। ठीक है जी, आज हम इतनी बात करेंगे, मिलते हैं कल सुबह। देखो हमारा मीठा बाबा हमारे लिए क्या पढ़ाई। ठीक है जी, ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। ओम शांति सबको। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति।